हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इजी फिजिक्स बाय जेएमडी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण। तो गति के समीकरण क्या है? जब कोई वस्तु गति करती है तो उसकी गति को समीकरणों के फॉर्म में हम लिखते हैं, उन्हीं को हम गति के समीकरण कहते हैं। मतलब रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन in the form of equation in the terms of velocity, time, displacement and acceleration. These are called equation of motions. There are three type of equation of motions. तीन तरह के equation of motion यानी कि गति की समीकरण हम देखते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा होगा, नाइन्थ में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर देखिए, आपको इक्वेशन के फॉर्म में तो लिखा हुआ है, कभी कभी जब आपको क्वेश्चन आता है, कभी कभी जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस फॉर्म में नहीं दिया जाएगा कि प्रूव करिए ये इक्वेशंस होते। तो बच्चों, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरेटिकल फॉर्म में, अगर वो शब्दों में रहेगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो आपसे कहा जाएगा कि वेग और समय का संबंध स्थापित कीजिए, समीकरण स्थापित कीजिए। या फिर आपसे कहा जाएगा विस्थापन या दूरी, भी कहीं कहीं बुक्स में दे दिया जाता है, दूरी या विस्थापन और वेग या समय के विस्थापन और समय के टर्म्स में, या स्थिति और समय के टर्म्स में रिलेशन आप प्रूव करिए। या फिर आपको वेग और स्थिति के टर्म्स में कहा जाएगा, यानी कि वेग और स्थिति या विस्थापन या दूरी। यहाँ पर आपको स्थिति और समय, स्थिति यानी कि विस्थापन और समय, इंग्लिश में देख लें तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। दूसरे को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन। तीसरे को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है। और इस पूरी गति में यहाँ पर जो त्वरण है वो एक समान त्वरण है। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इक्वेशंस हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, वो अपनी गति आरंभ करती है t बराबर 0 समय पे स्टार्ट करती है। ये हमने मूल बिंदु मान लिया है 0 0। यहाँ पर t बराबर हमने 0 सेकेंड से अपनी गति आरंभ की है, लेकिन आरंभ स्थिति में जो प्रारंभिक वेग है वस्तु का वो u है, और वो t समय तक अपनी गति करता है। t समय के बाद उसका वेग जो है वो v हो जाता है। कितने समय बाद? t समय बाद। और ये जो x एक्सिस पर हम लोग जो देख रहे हैं, दिस इज t। u प्रारंभिक वेग से गति प्रारंभ होती है और t समय बाद उसका जो वेग है वो v हो जाता है। तो इस तरह का एक टाइम vt ग्राफ हमारे पास बन के आता है। दिस इज कॉल्ड vt ग्राफ, यानी कि वेग और समय के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। अब यहाँ पर आपको इक्वेशंस प्रूव कर रहे हैं। करने से पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं कि ए पॉइंट से वस्तु ने गति आरंभ की और सी पॉइंट तक गया। बीच में हम इस ग्राफ को या डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए कुछ और पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया, इसको हमने डी नाम दे दिया, यहाँ पर हमने ओ नाम दे दिया, और यहाँ पर हमने ई नाम दे दिया। ये एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है, जहाँ पर हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एक्सिस हमारी टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, जहाँ पर हम लोग, ये एक्स एक्सिस है जहाँ पर हम लोग समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा, इसके लिए हम देखते हैं। हम लोग जानते हैं, जब हम लोग ग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं वहाँ पर हम लोगों को समझाया जाता है कि एक्सीलरेशन जब हम फाइंड करते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। जो वीटी ग्राफ हमने बनाया, ये जो ग्राफ है समय और वेग का, ये जो ग्राफ है, इसका जो स्लोप होगा, जो ढाल होगी, जो प्रवणता होगी, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं। तो देखिए, त्वरण जो होगा हमारा वो हो जाएगा ढाल के बराबर, और ढाल क्या होता है? tan थीटा होता है। और tan थीटा हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। बच्चों, अभी आपको बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ इसका नोट्स भी मिलने वाला है,
तो अभी हम देख लेते हैं ढाल, यानी कि ढाल को हम tan थीटा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, और tan थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये लाल बटे कक्का जो हम पढ़ते हैं, इसमें जो तीसरा रिलेशन है लंब बटे आधार, हमारा tan थीटा होता है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये थीटा के सामने जो बी सी है ये हमारा लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है, और ए बी जो है वो आधार है। तो हमारे ये ढाल का जो फॉर्मूला है tan थीटा, वो कितना हो जाएगा, बी सी यानी कि लंब बटे आधार मतलब ए बी, बी सी बटे ए बी हो जाएगा। तो बी सी हमारा कितना है, चलिए हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं। ये बी सी, तो वस्तु का जो सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वेग था वो v हो गया था, ठीक है, v है, और ए पॉइंट पर उसका वेग u था। तो हम लोगों को बी सी फाइंड कर रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा वेग है v, और यहाँ से यहाँ तक हमारा वेग है u। तो हमारे पास ये कितना बचेगा बच्चों, v माइनस यू। इस लाइन वाइज ही देखिए, आप सीधे से बस डायग्राम में देखिए, ये इतनी डिस्टेंस है जो ग्राफ में हमने ये इतनी डिस्टेंस दिखाई दे रही है। दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी v एंड दिस हाइट इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, एंड द रिमेनिंग बी सी जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, v माइनस यू। तो हमारे पास बी सी कितना हो गया, v माइनस यू, और ए भी हम ग्राफ में देख रहे हैं, दिस इज t, तो यहाँ पर ये t हो गया। और ये त्वरण क्या होता है, a से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे इस a को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये at हो गया, और ये v माइनस यू हो गया। इस u को वहाँ भेज दो तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, v बराबर u प्लस at। तो अब इसको हम पलट करके ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये हमारा पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया। चलिए पहले इक्वेशन का हम लोग नोट्स देख लेते हैं। जो पहले इक्वेशन तक का हम लोग नोट्स देख लेते हैं। ये आपके नोट्स है, ग्राफी विधि से हम इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कर रहे हैं। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, जहाँ पर u क्या है, प्रारंभिक वेग, v है वस्तु का अंतिम वेग, t समय है जितने समय तक वो यात्रा कर रही है, गति कर रही है, s t समय में तय किया गया विस्थापन है, और a त्वरण है वस्तु का, एक समान त्वरण से वस्तु गतिमान है। और इन समीकरणों को हम समय वेग संबंध, समय स्थिति या विस्थापन संबंध, वेग स्थिति संबंध कहते हैं। इन इंग्लिश हम देख लेंगे टाइम वेलोसिटी रिलेशन, टाइम पोजीशन या फिर टाइम डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, और वेलोसिटी पोजीशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर प्रूविंग जो हमने आपको समझाई उसके लिए नोट्स है कि हम लोग पहले कंसीडर कर लेंगे। लेट अस कंसीडर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 and having the initial velocity u, after t second it is obtaining the velocity, final velocity v, and this is the vt graph for the motion considered here। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, मैंने ग्राफ समझाया। u से चलना प्रारंभ करता है, a बिंदु से c बिंदु पर पहुंचता है, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। कितना समय लेता है, t समय लेता है। यहाँ पर हम लोग बच्चों देखेंगे कि जो त्वरण होता है वो समय वेग ग्राफ की ढाल होती है। समय वेग ग्राफ को हम क्या लिख सकते हैं, vt ग्राफ इन इंग्लिश। देन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ vt ग्राफ, या vt ग्राफ का स्लोप यानी कि ढाल, उसको हम tan थीटा लिखते हैं। और ये bc अपॉन ab हो गया, और a इज इक्वल टू bc हम लोगों ने ग्राफ में अभी फाइंड किया था, bc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा v माइनस यू, इज यहाँ पर bc आ जाएगा v माइनस यू अपॉन t, मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन हमारी पहली प्रूफ होकर के आ गई, v बराबर u प्लस ए टी। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन समझेंगे, फिर उसके नोट्स देखेंगे। जो हम लोग सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं समय स्थिति या समय विस्थापन, इन इंग्लिश टाइम डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास वही ग्राफ है, सेम ग्राफ है। तो एक बार हम लोग फिर से ये ग्राफ देख लेते हैं। ए से सी तक जाता है, और इस दौरान ये जो ग्राफ हम लोग कंप्लीट करते हैं, ये पॉइंट बी हो जाता है, ये पॉइंट डी हो जाता है। स्टार्टिंग हम लोग ओ पॉइंट मूल बिंदु इसको मान लेते हैं, और ए से गति स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर इसकी जो प्रारंभिक वेग है वो u था, और सी पर पहुँचते पहुँचते इसका जो अंतिम वेग है वो v हो गया। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ पर हमको एस निकालना है, ये विस्थापन है या चली गई दूरी भी कहीं कहीं बुक्स में आपको मिलता है। तो विस्थापन या दूरी जो होता है वो वीटी ग्राफ मतलब दिस लाइन, वीटी ग्राफ और टी अक्ष के बीच में, टी अक्ष मतलब ये, टी मतलब एक्स एक्सिस जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, टी अक्ष के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल के बीच घिरा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। देखो बच्चों, ये क्षेत्रफल हम लोग देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। आप ये चतुर्भुज भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो हम लोग इसको, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस आयत या चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो इस तरह से पूरा वीटी ग्राफ और टी एक्सिस के बीच में घिरा हुआ ये पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे और प्लस कर देंगे ये ओ ए बी डी आयत है या चतुर्भुज भी बन सकता है, तो उसको हम चतुर्भुज भी कह सकते हैं, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और यहाँ पर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और दोनों के बीच में क्या है प्लस, दोनों के बीच में क्या है प्लस। तो 1/2 आधार, तो देखिए इस त्रिभुज का आधार क्या है, ये ए बी है, और ए बी हमारा कितना है टी है, ए बी कितना है टी। जो हमने ग्राफ कंसीडर किया था उसमें ए बी हमारा कितना है टी है। साफ साफ ग्राफ देख लेते हैं, ये जो ए बी है ये टी है, और इसके बाद में इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे जो कितना हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है BC, और BC हमने एक बार अभी कैलकुलेट की, कितनी आती है V - U। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, आधार हमारे पास T हो गया और ऊंचाई हमारे पास कितनी है V - U प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई। इस अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे दैट विल बी लंबाई मतलब T और चौड़ाई मतलब ये चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी U थी, इसकी प्रारंभिक जो वेग था वो क्या है U है, तो ये चौड़ाई का काम कर रही है इस ग्राफ में। तो UT इसको हम क्या लिख सकते हैं U × T, और ये क्या हो गया 1/2 T और V - U। अब V - U क्या होता है, देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा है, देखो बच्चों अभी हम लोगों ने जब ये प्रूविंग की है इसमें एक स्टेप आई थी, V - U बराबर कितना होता है 80, V - U बराबर कितना होता है 80। तो हम यहाँ पर रख देंगे V - U की जगह A × T, और एक T ये पहले से है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T² और 1/2 और प्लस में UT। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है S, किसी किसी किताब में दूरी भी लिखा रहता है, तो यहाँ पर S बराबर क्या आ गया UT + ½ AT²। चलिए अब इसका नोट्स देख लेते हैं और थोड़ा और अच्छे से हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है और हमें ये VT ग्राफ यानी कि दिस लाइन इज शोइंग VT ग्राफ जो हमने मोशन कंसीडर किया है, और ये T अक्ष है, इसके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल हमको निकालना है जो कि एक त्रिभुज और एक ये आयत के फॉर्म में है। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हम देख रहे हैं AB और ऊंचाई देख रहे हैं BC। फिर इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा लंबाई मतलब OD गुणे चौड़ाई मतलब OA या DB, कुछ भी हम लिखेंगे वो U के ही बराबर आना है। तो यहाँ पर AB बराबर T रख दिया, BC बराबर V - U रख दिया। कहाँ से आया ये BC V - U हो गया, और यहाँ पर OD हमारा T हो गया, OA हमारा U हो गया, OA हमारा U है, ये ग्राफ में हम देख रहे हैं OA हमारा U है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 V - U हमने पहले लिख दिया, दिस T एंड UT मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब V - U फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन जब हम प्रूव करते हैं वी आर हैविंग V - U = AT, जस्ट पुट द वैल्यू AT एंड वी विल गेट दिस T × T = T², और ये A एज इट इज हो गया, ये UT हो गया। इसको हमने रीअरेंज कर दिया तो S बराबर आ गया UT + ½ AT²। ये हमारी दूसरी इक्वेशन भी प्रूफ हो गई, और ये आपका, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट करके नोट्स देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब तीसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं। तीसरी इक्वेशन में भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे कि जो ग्राफ विधि में अगर हम देखें जो विस्थापन होता है
हमारा जो विस्थापन होता है ये वीटी ग्राफ, दिस वीटी ग्राफ और टी अक्ष के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है। वीटी ग्राफ और टी अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखेंगे वीटी ग्राफ हमारा क्या है। वीटी ग्राफ फिर से हम देख लेंगे, हमारे पास ये वीटी ग्राफ है, फिर से हम देखेंगे ये ए सी जो है हमारा वीटी ग्राफ है। 1 सेकेंड। अब ये जो क्षेत्रफल हम लोग निकालने वाले हैं, पहले हमने त्रिभुज और आयत के फॉर्म में निकाला था, अब हम इसको एक ही बार में निकाल देंगे। किस तरह से? इसको हम एक ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज के रूप में देख सकते हैं। देखिए ओ ए सी डी एक समलंब चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल हम निकाल लें। चलिए डायरेक्ट ही देख लेते हैं। इसमें वीटी ग्राफ और टी अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसको हम समलंब चतुर्भुज के रूप में अब फाइंड करने वाले हैं। तो 1/2 इसका फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2 और समांतर भुजाएं। देखिए ये भुजा और ये भुजा, मतलब ओ ए और डी सी, ओ ए और डी सी हमारी जो है समांतर भुजाएं हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो ओ डी या फिर ए बी है, ओ डी या फिर ए बी है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये हो गई ओ ए प्लस डी सी। समांतर भुजाएं हमारी हैं ओ ए प्लस डी सी और इनके बीच की दूरी है ए बी या फिर ओ डी। तो ओ डी हमने रख दिया। अब ओ ए हमारा कितना है? यू है और डी सी हमारा कितना है? वी है। देखिए ये ग्राफ में अगर हम देखेंगे, दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंटिंग इन ग्राफ वी वेलोसिटी है, सो डी सी विल इक्वल टू वी। तो यहाँ पर डी सी की जगह क्या हो गया? वी। ओ ए की जगह क्या हो गया? यू। और ओ डी हमारा क्या हो गया? ओ डी हमारा जो है वो टी हो गया, दिस इज टी। तो अब हम देखेंगे S इज इक्वल टू, या विस्थापन जो आएगा, या दूरी भी कहीं कहीं लिखा है किताबों में, मैंने भी दूरी ही लिख दिया है, 1/2 u प्लस वी लिखा था, हमने इसको v प्लस यू लिख दिया और t की जगह हमने v माइनस यू अपॉन a लिख दिया। कैसे लिखा है चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है अभी अभी v बराबर u प्लस ए टी होता है। इससे v यहाँ रखो और इस u को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो माइनस हो जाएगा, ए टी हो जाएगा और v माइनस यू और अपॉन में हम क्या कर दें, हम लोगों को a कर दें, तो यहाँ पर क्या निकल आएगा? t निकल आएगा। ठीक है, तो t आप देख रहे हैं t बराबर होता है v माइनस यू अपॉन a। तो बस t की जगह हमने रख दिया है v माइनस यू अपॉन a। अब इस a को और इस 2 को एक साथ लिख दिया गया। यहाँ पर v प्लस यू है, यहाँ पर v माइनस यू है। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो बस वही फॉर्मूला लगा हुआ था हमारा, इस फॉर्म में फॉर्मूला था, हमको इस फॉर्म में चेंज करना था। तो हमने v प्लस यू और v माइनस यू को क्या कर दिया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दिया और इस 2a को उधर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ अपॉन में था, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2as और यहाँ पर ये फॉर्मूला इस फॉर्म में चेंज हो गया और हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब इस यू स्क्वायर को जो यहाँ माइनस हो रहा है उस तरफ भेजोगे तो इसके साथ में ऐड हो जाएगा। फिर हम इसको फिर से रीअरेंज कर ले, v स्क्वायर यहाँ लिख दिया और इस पूरे टर्म को उठा करके हमने इस साइड लिख दिया। तो हमारी थर्ड इक्वेशन भी प्रूव हो गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब एक साथ हम इसको देख लेंगे। तो आप इसका ग्राफ आपको बार बार नहीं बनाना है, मैंने समझाने के लिए ग्राफ बार बार आपको दिखाया है। आपको एक ही ग्राफ बनाना है और आप इसको स्क्रीनशॉट करके पॉज करके ये नोट्स बना सकते हैं और ये इस तरह से आपका थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ हुआ। अब अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए होगा आप कमेंट करें, हमको किसी भी टॉपिक के लिए बोल सकते हैं, आपको उस टॉपिक पर वीडियो मैं अवेलेबल कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।